उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से उन सभी लोगों को जिनको निकाला गया है या फिर वो लोग जो अभी घर में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। कई लोग अब तक निकाले जा चुके हैं। अभी कुछ देर पहले आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो ये कह रहे हैं 274 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए। जो लोग घायल हैं उनको सबसे पहले ले जाया गया था। जब यह हादसा हुआ उसके तुरंत बाद ही चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से जो लोग घायल थे उनको ऋषिकेश या देहरादून में एडमिट कराया गया था। लेकिन अब वो लोग जो भारी मलबे के बीच पिछले 2 दिनों से दबे हुए हैं उन लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा वो लोग जिनको निकालने में थोड़ी देरी हो रही है उन तक राशन भी पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि खाने पीने की दिक्कत वहां पर ना हो जो लोग ऊपर की तरफ अभी भी फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद हालात को सामान्य करने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। कुदरत के कहर में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला जा चुका है और बाकियों को भी बचाने की कोशिश जारी है। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिनकी खोजबीन चल रही है। इसके लिए पूरी एक फौज उतर गई है, जिसमें सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान शामिल हैं। राहत और बचाव कार्यों में अब भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी मोर्चा संभाल चुका है। और देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिरा, इसी की मदद से देखिए रास्ते को थोड़ा समतल यहाँ पर किया जा रहा है और जब रास्ता समतल होगा उसके बाद देखिए हमारी गाड़ी भी यहाँ से होकर गुजरेगी और लगभग 2 से 3 पोकलेन मशीनें जेसीबी यहाँ पर लगी हुई हैं। 65 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जिंदगी में लगातार लोगों के जान बचाने की कवायद इस समय जारी है। चिनूक हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर, सेना के देखिए वो जवान इस समय ग्राउंड पर डटे हुए हैं ताकि लोगों को बचाया जाए, उन रास्तों से निकाला जाए। चाहे वो हर्षल की हम बात करें, चाहे हम बात करें उस धराली की, हर जगह देखिए लोग इस समय फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है और साथ ही फंसे हुए लोगों को निकालने का काम भी जारी है। भारी बारिश की वजह से धराली और गंगोत्री जाने वाले कई रास्ते भूस्खलन और मलबे के कारण बंद हो गए थे, लेकिन बीआरओ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम में जुटी हैं। कई हिस्सों में सड़कें खोली जा चुकी हैं, जिससे राहत पहुंचाना अब आसान हो रहा है। ये बहुत अहम देखिए पड़ाव था बीआरओ की टीम के लिए, अधिकारियों के लिए सड़क को देखिए बनाना, क्योंकि बगल में देखिए भागीरथी नदी, पूरी सड़क देखिए इसमें कैसे समा गई। अब इस सड़क को देखिए ऊपर से मलबा काट काट के कैसे इसको बनाया जा रहा है। मिट्टी देखिए यहाँ पर दाबी जा रही है और लगभग 8 से 10 देखिए अधिकारी खुद इस समय ग्राउंड जीरो पर उतर के लगातार मदद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द देखिए सड़क ही बने और जो राहत बचाव का काम है वो देखिए यहाँ पर आगे पहुंचे। अब केवल लगभग 10 कदम की दूरी यहाँ से आपको दिख रही होगी, जहां पर पीछे दूसरी जेसीबी पर फोकस करिए, वहां तक देखिए बस अब दूरी अब तय करनी है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से गाड़ियां निकल पाएंगी। लोगों की मदद के लिए सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया गया है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन सेना, प्रशासन और स्थानीय लोगों की एकजुटता इस मुश्किल घड़ी में एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से उन सभी लोगों को जिनको निकाला गया है या फिर वो लोग जो अभी घर में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। कई लोग अब तक निकाले जा चुके हैं। अभी कुछ देर पहले आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो ये कह रहे हैं 274 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए। जो लोग घायल हैं उनको सबसे पहले ले जाया गया था। जब यह हादसा हुआ उसके तुरंत बाद ही
चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से जो लोग घायल थे उनको ऋषिकेश या देहरादून में एडमिट कराया गया था, लेकिन अब वो लोग जो भारी मलबे के बीच पिछले 2 दिनों से दबे हुए हैं उन लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा वो लोग जिनको निकालने में थोड़ी देरी हो रही है उन तक राशन भी पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि खाने पीने की दिक्कत वहां पर ना हो जो लोग ऊपर की तरफ अभी भी फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद हालात को सामान्य करने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। कुदरत के कहर में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला जा चुका है और बाकियों को भी बचाने की कोशिश जारी है। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिनकी खोजबीन चल रही है। इसके लिए पूरी एक फौज उतर गई है, जिसमें सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान शामिल हैं। राहत और बचाव कार्यों में अब भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी मोर्चा संभाल चुका है। और देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिरा, इसी की मदद से देखिए रास्ते को थोड़ा समतल यहाँ पर किया जा रहा है और जब रास्ता समतल होगा उसके बाद देखिए हमारी गाड़ी भी यहाँ से होकर गुजरेगी और लगभग 2 से 3 पोकलेन मशीनें जेसीबी यहाँ पर लगी हुई हैं। 65 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जिंदगी में लगातार लोगों के जान बचाने की कवायद इस समय जारी है। चिनूक हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर, सेना के देखिए वो जवान इस समय ग्राउंड पर डटे हुए हैं ताकि लोगों को बचाया जाए, उन रास्तों से निकाला जाए। चाहे वो हर्षल की हम बात करें, चाहे हम बात करें उस धराली की, हर जगह देखिए लोग इस समय फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है और साथ ही फंसे हुए लोगों को निकालने का काम भी जारी है। भारी बारिश की वजह से धराली और गंगोत्री जाने वाले कई रास्ते भूस्खलन और मलबे के कारण बंद हो गए थे, लेकिन बीआरओ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम में जुटी हैं। कई हिस्सों में सड़कें खोली जा चुकी हैं, जिससे राहत पहुंचाना अब आसान हो रहा है। ये बहुत अहम देखिए पड़ाव था बीआरओ की टीम के लिए, अधिकारियों के लिए इस सड़क को देखिए बनाना, क्योंकि बगल में देखिए भागीरथी नदी, पूरी सड़क देखिए इसमें कैसे समा गई। अब इस सड़क को देखिए ऊपर से मलबा काट काट के कैसे इसको बनाया जा रहा है, मिट्टी देखिए यहाँ पर दाबी जा रही है और लगभग 8 से 10 देखिए अधिकारी खुद इस समय ग्राउंड जीरो पर उतर के लगातार मदद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द देखिए सड़क ये बने और जो राहत बचाव का काम है वो देखिए यहाँ पर आगे पहुंचे। अब केवल लगभग 10 कदम की दूरी यहाँ से आपको दिख रही होगी, जहां पर पीछे दूसरी जेसीबी पर फोकस करिए, वहां तक देखिए बस अब दूरी अब तय करनी है। अब उसके बाद देखिए यहां से गाड़ियां निकल पाएंगी। लोगों की मदद के लिए सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया गया है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन सेना, प्रशासन और स्थानीय लोगों की एकजुटता इस मुश्किल घड़ी में एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।